दोस्तों नमस्कार। अब एक और बुरी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं कि छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत के बाद एक बार फिर और बवाल मच गया है। बवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर कितना निकम्मा और असहाय है कि वो जो है अमानक दवाइयों की पहचान ही नहीं कर पा रहा है और लगातार लाखों बच्चों को ये दवाएं खिलाई जा रही हैं। तो हम आपको बता दें कि एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल कृमिनाशक एक दवा होती है। उसका सितंबर महीने में जो है अभियान सरकार की ओर से चलाया गया था और उस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों और स्कूलों में बच्चों को ये दवाएं खिलाई गई। यानी 23 से 26 सितंबर को प्रदेश के स्कूलों में ये अभियान चलाया गया था। तो मैं बता दूं कि ये जांच के बाद जो है एल्बेंडाजोल अमानक निकली है और जो कि बच्चों को खिलाई गई है। अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। यदि बच्चों को कोई नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या ड्रग कंट्रोलर तय करेगा या स्वास्थ्य विभाग तय करेगा या फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनेगी? तो इस मामले के आने के बाद एक और हड़कंप मच गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 4 साल में 229 दवाएं अमानक पाई गई हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में दी जाती रही हैं। बाद में उनकी जांच में जो जांच आई, उस सैंपल टेस्ट हुआ, उसमें उनको अमानक पाया गया। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच 22 दवाओं के नमूने अमानक निकले हैं। ये दवाएं भी जो है अस्पतालों में जो है मरीजों को दी जाती रही हैं। तो सवाल उठता है कि ये क्या मचा हुआ है? प्रदेश में कौन है जो इन दवाओं की यानी जो है जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको कौन देखेगा? लोगों की जान की रक्षा कौन करेगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं और सुलझने लगे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार को अब विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है कि एल्बेंडाजोल जो दवा है जो अभी हाल ही में अमानक पाई गई, अशोकनगर के जो है सीएमओ ने इसको रजिस्ट्रेटेड किया था, उसके बाद से जो है दवा चर्चा में आई। हालांकि सीएमएचओ ने उसके बारे में कुछ कहना जायज़ नहीं समझा, लेकिन जब उन्होंने दवा को रोक दिया, दवा की सप्लाई रोक दी, तो उसके बाद जो है कई सवाल खड़े होने लगे। बाद में पता चला कि पूरे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी और स्कूलों में लाखों बच्चों में ये दवा जो है कृमिनाशक दवा है जिसको बांट दिया गया। तो इस प्रकार की भारी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर की सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश अभी लगातार मुसीबतों से घिरता जा रहा है। अभी छिंदवाड़ा के 25 बच्चों का मौत का मामला जो है शांत नहीं हुआ। अभी भी नागपुर और जबलपुर के आसपास के अस्पतालों में ये बच्चे भी भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। अब आगे ये आंकड़ा कितना बढ़ता है तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल दर सवाल उठने लगे हैं। तो ये भारी लापरवाही है जिसके प्रति जो है ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब इससे कैसे निपटा जाए, अब ये सरकार को भी समझ नहीं रहा। पहले ही विवादों में स्वास्थ्य मंत्री घिर चुके हैं क्योंकि उन्होंने कफ सिरप का जो छिंदवाड़ा में बच्चों को दिए गए उससे मौतें हुई, उस सिरप के निर्माता का लगातार बचाव किया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस कफ सिरप से मौतें नहीं हुई। तब से अब ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री की भूमिका जो है क्या नहीं है, किसकी मिली भगत है, किसकी नहीं है, ये कई सवाल जो है अब जनता के मन में उठ रहे हैं। तो अब एल्बेंडाजोल दवा है जो कृमिनाशक दवा है, जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको नष्ट करती है, उनको ख़त्म करती है, अमानक निकली है और लाखों बच्चों को ये दी जा चुकी है। उससे जो है अब त्राहिमाम मच चुका है। तो मध्य प्रदेश में त्राहिमाम कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहें बुंदेली बतौले और मैं हूँ राजेंद्र वर्मा। नमस्कार।